मुझसे एक बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है कि जनाब मल्टीविटामिन्स जो हैं वो किन लोगों को खाने चाहिए, किन लोगों को नहीं खाने चाहिए, इसके फ़ायदे क्या होते हैं, इसका नुकसान क्या होता है। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जनाब मल्टीविटामिन्स कौन कौन से लोगों को कब ज़रूरत होती है, कब हमें खाने चाहिए, अगर हम खाएँगे तो उसका हमें फ़ायदा क्या होगा, नहीं खाएँगे तो उसका नुकसान क्या होगा, अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में खा लेंगे, ओवरडोज़ कर लेंगे तो उसका क्या नुकसान होगा, और कौन से लोग ऐसे हैं जिनको मल्टीविटामिन्स लाजमन खाने चाहिए। ये सारा का सारा हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपने चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। तो चलते हैं जनाब वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम देखते हैं कि मल्टीविटामिन्स जो हैं ये ज़रूरी क्यों होते हैं। आपको पता है कि हमारी ये जो बॉडी है, जो जिस्म है, ये एक बहुत पावरफुल मशीन है। अब इस मशीन को फंक्शनिंग के लिए प्रॉपर फ्यूल की भी ज़रूरत होती है। वो फ्यूल हम मुख्तलिफ़ खानों की सूरत में, मुख्तलिफ़ डिशेज़ की सूरत में, मुख्तलिफ़ चीज़ों की सूरत में अपने अंदर उंडेलते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम तरक्की याफ्ता हुए हैं वैसे वैसे हमारे खाने जो हैं वो उतने ही अननेचुरल हो गए हैं जितनी हमारी बॉडी को उसकी नेचुरल फॉर्म में ज़रूरत होती है। अब हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं जिस फूड के अंदर मल्टीविटामिन्स जो या मिनरल्स जो हैं वो उस क्वांटिटी के अंदर, मिकदार के अंदर मौजूद नहीं होते जिस मिकदार के हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। इसीलिए आज के दौर के अंदर तकरीबन हर शख्स जो है उसको मल्टीविटामिन्स की ज़रूरत होती है। अच्छे वाले मल्टीविटामिन्स जो हैं वो साल के अंदर आपको एक या दो महीने के लिए डॉक्टर्स को दिखा के ज़रूर यूज़ कर लेने चाहिए, क्योंकि उनका फ़ायदा ये होता है मल्टीविटामिन्स खाने का। मल्टीविटामिन से आपकी एक तो इम्यूनिटी बूस्ट होती है, आपके अंदर जो क़ुव्वत मुदाफ़त है, आपको जरासीम लड़ने की जो ताकत होती है, वो ताकत जो है वो बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाती है। फिर दूसरे नंबर पे आपकी ये जो ब्रेन हेल्थ है, हार्ट हेल्थ है, फिर उसके अलावा जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, इन पे एक प्रोटेक्टिव रोल जो है वो प्ले करते हैं। ख़ास तौर पे ओमेगा 3 की अगर हम बात करें तो ओमेगा 3 जो है वो स्पेसिफ़िकली आपके ब्रेन और हार्ट जो है, प्रॉपर रिसर्चेस मौजूद हैं कि वो प्रूवन चीज़ है कि इसने आपके ब्रेन और हार्ट को प्रोटेक्ट करना है और आपकी ये ब्रेन की फंक्शनिंग जो है उसको थोड़ा सा इन्हांस भी करती होती है। फिर उसके बाद विटामिन ए की बात करें तो वो आपकी जो स्किन टेक्सचर है, इस तरह की चीज़, या अगर आपको रिंकल्स वगैरह आ रहे हैं तो उसमें आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते होते हैं। तो तमाम लोग जो हैं जनरली उनको मल्टीविटामिन्स की ज़रूरत होती है। उन्होंने मल्टीविटामिन्स ज़रूर खाने होते हैं साल में किसी भी टाइम पे, एक दफ़ा खा लें महीने के लिए या 2 दफ़ा खा लें। अब मल्टीविटामिन किस टाइम खाने चाहिए, तो आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि मल्टीविटामिन्स खाने का जो टाइम है, वैसे तो आप किसी भी टाइम खा सकते हैं, लेकिन सबसे जो बेहतर टाइम है वो टाइम है जब आप खाना खा रहे होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जब आप खाना खा रहे होते हैं तो खाने के टाइम पे आपकी बॉडी के अंदर अब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है, वो खाने को जो हज़म करने का प्रोसेस है, वो साइमल्टेनियसली चल रहा होता है। उस टाइम आपकी बॉडी अब्जॉर्प्शन के हाईएस्ट लेवल पे होती है। इसीलिए जब आप खाने के दरमियान को मल्टीविटामिन खाएंगे तो वो इमीडिएटली अब्जॉर्ब होगा और अब्जॉर्ब होकर उसका इफ़ेक्ट जो है वो भी आपको फौरी मिल जाएगा। अब इसमें एक और बहुत चीज़ पूछी जाती है कि जो स्किन है, क्योंकि अक्सर लोग जो हैं उनकी स्किन के ऊपर छाइयाँ पड़ी होती हैं या दाग वगैरह आ रहे होते हैं, या किसी भी वजह से आपकी स्किन का टेक्सचर जो है वो उस तरीके से मेंटेन नहीं रहता, यूथफुलनेस जो है वो नज़र नहीं आती, तो लोग पूछते होते हैं कि जनाब स्किन जो है उसको चिटी करने के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए। तो भाई स्किन चिटी करने के लिए आपको जो प्रॉपर मिनरल्स हैं वो खाने चाहिए। ख़ास तौर पे उसमें विटामिन ए है और विटामिन बी के जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हैं, B12 है, उसमें B1 से शुरू होता है, B12 तक जाता है, ये सारे के सारे, इसमें फॉलिक एसिड भी आ जाता है, इसमें बायोटिन भी आ जाता है, इसमें जितने भी आप सर्च कर लें ये सारे के सारे नाम आ जाते हैं। ये सारे के सारे आपको प्रॉपर क्वांटिटी के अंदर इसकी ज़रूरत होती है, और अगर आप इस नेचुरल फूड से इसको हासिल नहीं कर पा रहे तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप इसको टैबलेट या कैप्सूल फॉर्म के अंदर खाएं। और आपको ये बात जहन में रखने की ज़रूरत है कि ये सारे के सारे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, यानी आप इनको खाएंगे तो खाने के 1-2 दिन के अंदर इनकी मैक्सिमम क्वांटिटी जो है वो एक्सक्रीट होकर बॉडी से बाहर भी चली जानी है, क्योंकि बॉडी के अंदर कोई ऐसा मैकेनिज़्म मौजूद नहीं है जो उनको स्टोर करके लंबे अरसे के लिए महफूज कर सके। इसीलिए ये विटामिन्स आपको कॉन्स्टेंटली लेते रहना चाहिए। आपको टाइम टू टाइम अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके इन विटामिन्स को खाते रहना चाहिए, जिससे आपकी स्किन का टेक्सचर और आपकी ये जो बॉडी है वो प्रॉपर हीलिंग मैकेनिज़म्स आपके जो स्किन के हैं उनको साथ साथ चलाती रहे। अब बात करते हैं कि नेचुरल सोर्सेज क्या हैं, आप कुदरती अज़ा जो हैं उनसे कैसे ले सकते हैं मल्टीविटामिन्स। तो आपको पता है कि जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं, जैसे बादाम हो गया, अखरोट, पिस्ता, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये सोर्सेज हैं मल्टीविटामिन्स के। फिर उसके बाद आपके जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, ख़ासतौर पर जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, लीफी वेजिटेबल्स हैं, और आपके जो फ्रूट्स हैं जैसे एप्पल है, बनाना है, एप्रिकोट है, जितने भी ये फ्रूट्स हैं ये सारे के सारे आपके मल्टीविटामिन्स के सोर्सेज हैं। आप अगर इनको खाएंगे तो इनसे भी आपको नेचुरल तरीके से मल्टीविटामिन्स हासिल होंगे। लेकिन अगेन वही बात कि हम जो है आज की रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर उतने अच्छे तरीके से अपनी डाइट को बैलेंस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमें मल्टीविटामिन्स की ज़रूरत पड़ती रहती है। एक रिसर्च के मुताबिक तकरीबन हर 10 में से 6 बंदे जो हैं
वो विटामिन की डेफिशिएंसी का शिकार होते हैं। और उसकी वजह यह है कि आज के दौर के अंदर हम प्रोसेस्ड फूड जो है वो बहुत ज़्यादा खाते हैं। हमारी डाइट जो है उसकी हैबिट्स टोटली चेंज हो चुकी हैं। हम लोगों की बॉडी जो है वो एक पावरफुल मशीन है। उस मशीन को जब बनाया गया था तो उसके लिए ख़ास तरह की डाइट्स रखी गई थी। अगर हम उन डाइट्स को नहीं फॉलो करेंगे, उन डाइट्स को नहीं खाएंगे, तो फिर हमें आर्टिफिशियल वेज से वो डाइट्स या वो न्यूट्रिएंट्स हासिल करना पड़ेंगे जो हमारी डाइट के अंदर डेफिशिएंट हैं। और यहीं पे हमें मल्टीविटामिन्स की ज़रूरत पड़ती होती है। अब एक और बहुत अहम चीज़ है ग्लूटाथायोन। आजकल ग्लूटाथायोन के इंजेक्शंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हुए हैं। ग्लूटाथायोन जो है उसको स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आपके जो कील, मासे, छाइयाँ होती हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि आपने कभी भी ग्लूटाथायोन डर्माटोलॉजिस्ट की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर या उसकी एडवाइस के बगैर नहीं खाना। उसकी वजह ये होती है कि आप जब टैबलेट फॉर्म में ग्लूटाथायोन ले रहे होते हैं तो उसका सिर्फ 10% या 20% जो है वो बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब हो रहा होता है, बाकी का सारा आपके गुर्दों को एक्सक्रीट करना पड़ता है। जब इतना ज़्यादा एक्सक्रीशन का प्रोसेस इन्वॉल्व हो जाता है तो वो अल्टीमेटली आपके गुर्दों के ऊपर इफ़ेक्ट भी कर सकता होता है। इसके मुकाबले में अगर आप IV ग्लूटाथायोन लेंगे तो उसकी जो अब्जॉर्बिलिटी है वो 100% होती है, लेकिन अगेन उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। अगर आप बगैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के या बगैर सुपरविजन के लेंगे तो आप पे वो साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आ सकते हैं, जिनमें आपके गुर्दों पे कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट आ सकता है, फिर आपके लिवर पे कोई ना कोई इफ़ेक्ट आ सकता है। तो इसीलिए ग्लूटाथायोन वगैरह या कोई भी चीज़ आपने जब भी लेनी है प्रॉपर अपने डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेकर, उसकी एडवाइस लेकर, उसके बाद ही आपने खानी है। तो आज की वीडियो के अंदर हमने मल्टीविटामिन्स के बारे में काफ़ी चीज़ें जो हैं वो कवर कर ली हैं। इसके बावजूद भी अगर आपके पास कोई क्वेरीज़ हैं, आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपना जवाब सवाल छोड़ दें। और इसके साथ साथ आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है।